सुप्रभातं छात्राः शिष्यवराः च। अद्य वयम् ई कंटेंट मध्ये संस्कृतविषये सप्तमी कक्षायां सुभाषितानि इति पाठं पठिष्यामः। सुभाषितानि इति पाठस्य अर्थमपि अस्माभिः कृते ज्ञातव्यः। सु अर्थात श्रेष्ठम, भाषितानि भाष वचनो वक्तो धातो, भाष दीप्तो धातो से, भाष दीप्तो धातो से भाषितानि इति बहुवचनानि रूपाणि वचनानि इति सु श्रेष्ठम श्रेष्ठानि वचनानि इति भावः। छात्रा अस्मिन् पाठे श्लोकानि सन्ति। एकमेकं श्लोकम् अपि महान् अर्थदायकः गुणदायकः अस्माकं कृते प्रेरणादायकः इति वयम् अस्मिन् पाठे पठिष्यामः। तदा अद्य वयं केचित् श्लोकाः पठिष्यामः। आगच्छन्तु, श्लोकस्य भावार्थमपि ज्ञास्यामः। तदा प्रप्रथमम् अहं श्लोकं पठामि, भवन्तः अपि मम सहैव पठितुं गातुं शक्नुवन्ति इति। आगच्छन्तु। दीपज्योति परं ज्योति, दीपज्योति जनार्दनः, दीपो हर्तु मे पापं, दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। छात्राः स्वरेण पाठम् अपठम्। अधुना पाठस्य श्लोकस्य भावार्थमपि आवश्यकम् अस्ति। अस्मिन् श्लोके दीपः अस्माकं कृते किं करोति। दीपः अर्थात दीपक। दीपक इति प्रकाशमान, प्रकाशस्य भावः। स प्रकाशं ददाति, चेतना ददाति। प्रकाश इति चेतना। दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दनः। परम इति महान, श्रेष्ठ। दीपक, दीपस्य ज्योतिः परम ज्योतिः भवति। तथा च दीपस्य ज्योति जनानाम् अर्दनः हरन्ति इति भावः। जनार्दनः अर्थात ईश्वर तुल्यः। दीपस्य ज्योति अस्माकं कृते ईश्वर तुल्य, अर्थात जनानां दुःखं दूरं कुर्वन्ति इति भावः। दीपस्य ज्योति परम ज्योति श्रेष्ठ महान ज्योति अस्ति। दीपस्य ज्योति जनार्दनः अर्थात ईश्वरः। दीपो हर्तु मे पापम, अर्थात मे पापम हर्तु दीपः। मे पापम हर्तु दीपः अर्थात भो दीपा मे मन मत मम पापम हर्तु, पापम हर्तु लोट लकारे, भो दीपा मम पापम हर्तु अर्थात मेरे पापों को दूर करो। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते अर्थात दीपस्य ज्योति करते हम नमामि। दीपाय अहम दीपाय नमामि, दीपाय नमामि। नमः दीपाय नमः, अहम दीपाय दीपम नमामि अर्थात दीप ज्योति नमोस्तुते। ते
परम ज्योति जनार्दन है दीपे पापम हरति इति कृत्वा स दीपः अस्माकं जनार्दन है इति भाव इति कृत्वा दीप ज्योतिम नमः कूर्मः इति भावा। छात्राः, बच्चों, दीपक की ज्योति महान ज्योति होती है। दीपक की ज्योति दुखों को हरने वाली होती है। दीपक की ज्योति मेरे पापों को दूर करे, इसलिए हम दीपक की ज्योति को नमस्कार करते हैं। तदा छात्रे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। चत्वारि तस्य वर्धन्ते कस्य? चत्वारि वर्धन्ते तस्य, अर्थात चत्वारि कस्य वर्धन्ते? यह अभिवादनशीलः, यह अभिवादनशीलः, यह सर्वेषाम् अभिवादनं कुर्वन्ति करोति एव। अभिवादनम इति प्रणाम नमस्कार शिष्टाचारेण व्यवहरति इति भावः। अर्थात अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अर्थात यह सर्वदा वृद्धजनानां सेवामपि करोति, यह वृद्धजनानां सेवामपि करोति इति भावः। तस्य चत्वारि वर्धन्ते, चत्वारि के चत्वारि? आयुः विद्या यशः बलम् इति चत्वारि। चत्वारि कस्य वर्धन्ते? यह अभिवादनशीलः नित्य वृद्धोपसेविनः, अर्थात यह प्रतिदिनम् अभिवादनशीलः अस्ति, वृद्धानां सेवामपि करोति। तस्य चत्वारि यानी आयु विद्या यशः बलम् इति चत्वारि वृद्धिं प्राप्नुवन्ति इति भावः। तो छात्रों, जो अभिवादनशील होता है और नित्य बुजुर्गों की वृद्धों की सेवा में रत रहता है, ऐसे उस बालक की, उस व्यक्ति की चार चीज़ें हमेशा बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। ततः अनंतरम प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रतः। तदा छात्रा यदा प्रियवाक्य प्रदानेन प्रियवाक्य वदनेन यदा सर्वे तुष्यन्ति चेत् तदा अस्माभिः प्रियवाक्य वदनीयः। प्रियवाक्य प्रदानेन तु पशु जन्तवः अपि प्रसन्नाः भवन्ति। छात्राः, यह एकः 15 मासस्य बालकः अपि यदा वयं तस्मिन् सम्मुखे किञ्चित् प्रसन्नमुद्राः कुर्मः चेत् सैव अपि प्रसन्नः भवति इति कृत्वा अस्मिन् श्लोके किं लिखितं? प्रियवाक्य प्रदानेन, अर्थात प्रियवाक्य वचनेन वदनेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, अर्थात सर्वे प्राणिनः प्रसन्नाः भवन्ति। तस्मात् तदेव, अत्र पंचमी विभक्ति एक वचन रूप है। तस्मात् तदेव अर्थात ततः तदेव माना तादृशेव वक्तव्यम वचनानाम अनुसरणम कर्तव्यम इति भावः। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने दरिद्रता, वचने का दरिद्रता, अर्थात प्रिय वचन वदनेन दरिद्रता कदापि माम कुरु, सर्वदा प्रिय वाक्य वक्तव्यम, अर्थात वयम सर्वे प्रियम वदामः इति भाव है। तो छात्रों, इसका हिंदी अर्थ हो गया कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव जंतु प्रसन्न होते हैं, तो फिर हमें वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? बहुत मधुर मधुर बोलना चाहिए, बहुत मीठा बोलना चाहिए। वचन बोलने में दरिद्रता, मीठा बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। मीठे बोलने में
दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। एक दिन मैं कक्षा में ये श्लोक पढ़ा रहा था, मैंने कहा बच्चों मीठा बोलना चाहिए, यही श्लोक पढ़ाया तो दूसरे दिन वो बच्चा मुंह को बंद करके कुछ चबा रहा था। मैंने कहा अरे क्या कर रहा है बेटा? सह वदति मम मुखे किंचित मिष्ठानम अस्ति, अर्थात मेरे मुंह में मीठा है। क्या मीठा है? मीठा अर्थात मिश्री लेकर के आया वो, कि गुरुजी आपने कहा था कि मीठा बोलना चाहिए, तो मैं आज मिश्री लेके आया हूँ, मिश्री खाने से मीठा बोला जाएगा। तो बच्चों ऐसा नहीं, हमें बिल्कुल छल कपट को त्याग करके, हमें बिल्कुल ईर्ष्या इत्यादि भावों को त्याग करके वचनों का अनुसरण करना चाहिए, वो ही प्रिय वचन होते हैं। ततः अनंतरे अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत्साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तदा छात्राः अयम निजः, अयम निज इति स्वः, स्वस्वामित्वः इति निजः, परः अर्थात परार्थ भाव, गणना भावना विचार, लघु तुच्छ, चेत साम चित्त यानी हृदय, अयम निजः परः एतादृशी गणना तु, एतादृशी विचारधारा तु लघु चेत्साम लघु हृदयानां मानवानां भवति, उदार चरिता नाम तु उदार हृदयानां मानवानां तु वसुधैव, संपूर्ण पृथ्वी अर्थात संपूर्ण वसुधा एव अर्थात पूरी पृथ्वी ही, कुटुंबकम कुटुंब अर्थात परिवाराः। तदा छात्राः अयम निजः इति ममः, परः अथा अन्यस्य भाव, गणना विचारम तु लघु चेत्साम तुच्छ हृदयानां मानवानां भवति, उदार चरितस्य मानवस्य मनसि तु वसुदेव कुटुंबकम एषः विचारः भवति। तदा छात्राः, इसकी हिंदी हुई कि बच्चों यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना तो छोटे हृदय वालों के, छोटे मन वालों की होती है। उदार हृदय वाले आदमियों के लिए या पुरुषों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। तदा छात्रा अस्मिन् पाठे प्रश्न निर्माणमपि कर्तुं शक्नुमः। आगच्छन्तु, पश्यन्तु। अत्र जनार्दनः कः अस्ति, अर्थात जनार्दनः कः अस्ति? दीप ज्योति, दीपस्य ज्योति जनार्दनः, अर्थात बच्चों जनार्दन कौन है? दीप ज्योति। दीप ज्योति क्या है? जनार्दन है। सर्वे केन तुष्यन्ति, सभी किससे प्रसन्न रहते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति। तदा छात्रा व्याकरण शब्दानमपि किंचित अवधेयं। व्याकरणं वृद्ध उपसेविना गुणं कृत्वा वृद्धोपसेविनः, वृद्धोपसेविनः इत्यत्र वृद्ध उपसेविनः गुणं कृत्वा वृद्धोपसेविनः। प्रदानेन प्रदानेन इति प्रदानेन इति उपसर्गे दा धातो टा प्रत्यय टांगसि मीना तस्य टांगसि इति सूत्रेण इन आदेशे इति कृत्वा प्रदानेन इति रूपं तृतीय विभक्ति एकवचनस्य रूपः अस्ति। वक्तव्यं वच तव्यत प्रत्यय वक्तव्यं। वसुधैव वसुधा एव वृद्धि इति वसुधैव। तदा छात्रा अधुना सुभाषितानि इति किंचित श्लोकानि पठितानि अस्माभिः। अधुना अग्रे
द्वितीय अस्मिन्नेव भागे सुभाषितानि इति द्वितीयभागे वयम् अन्यश्लोकाः पठिष्यामः। अधुना पर्यन्तं भवतां समीचिन्त्य पठित्वानेव अधुना समीचिन्त्य स्मरयित्वा श्वः भवन्तः आगमिष्यति इति आशां करोमि अहं। तदा साधुवादः, धन्यवादः।